everyone. Today we'll be starting a new chapter, and the name of the chapter is the Delhi Sultanate. It is from 1206 to 1526. So let's move ahead to know more about it through detail in this chapter. So lesson 3, the Delhi Sultanate, 1206 AD to 1526 AD. In this chapter, we learn about the historical sources, Qutbuddin Aibak, Razia Sultan, the Khalji dynasty, the Tughlaq dynasty, Muhammad bin Tughlaq, Firoz Shah Tughlaq, Lodhi dynasty, causes of downfall of Delhi Sultanate, administration under Delhi Sultanate, the slave dynasty, Iltutmish, Ghyasuddin Balban, Alauddin Khilji, Ghyasuddin Tughlaq, the Sayyid dynasty, and Ibrahim Lodi. The defeat of Prithviraj Chauhan फ्रॉम हैंड्स ऑफ मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को बैटल ऑफ तारेन में सेकेंड बैटल में हराया था 1192 AD में, उससे हिंदू रूल और एंड हो गया था एंड इट पेव द वे फॉर मुस्लिम्स रूल इंडिया, नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट हो गया था. दिल्ली सल्तनत या सल्तनत ई दिल्ली बेसिकली रेफर करती है मुस्लिम रूलर्स से जिन्होंने इंडिया पे रूल किया, कंट्रोलिंग द सीट ऑफ दिल्ली. दिल्ली की गद्दी उनके हाथ में थी. डू यू नो पीरियड बिटवीन 1206 AD से 1526 AD इन इंडियन हिस्ट्री, उसको हम दिल्ली सल्तनत पीरियड कहते हैं. और इस पीरियड में ओवर 300 ईयर्स तक 5 डायनेस्टीज ने रूल किया है दिल्ली में. ये थे स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी. हिस्टोरिकल सोर्स, बहुत सारे हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं कोर्ट क्रॉनिकल्स की फॉर्म में, ट्रैवलर्स अकाउंट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्किटेक्चर, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इन पर्शियन लैंग्वेज जो डिस्क्राइब करते हैं कंडीशन को ऑफ द सल्तनत पीरियड. तारीख वॉज कंपोज बाय, तारीख किसने कंपोज किया? लर्न मैन, पोएट्स, कोटियर्स जो एडवाइज करते हैं रूलर्स को एन इम्पॉर्टेंट इशूज. उन्होंने रिकाउंट करा इवेंट्स को, एडवाइज करा रूलर्स को ऑन गवर्नेंस, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल क्या होता है. आमिर खुसरो एंड तुगलक नामा में तारीख लाई जियाउद्दीन बरानी, तारीख फिरोज शाही, फुतुहत फिरोज शाह बाय द सल्तनत हिमसेल्फ फिरोज शाह, यारा बिन अहमद, तारीख मुबारक शाही, मखजारी अफगान बाय नियामतुल्ला. इन्होंने सब थ्रो अ ग्रेट डील ऑफ लाइट. इनका मेन एम था उन द पर्सनालिटी और मेन इवेंट्स जो हुए दिल्ली सल्तनत पे उसके बारे में, इस बारे में सब डिटेल लिखी हुई है. बहुत से फॉरेन ट्रैवलर्स जो इंडिया में आए इस टाइम पर 1206 से 1526, उन्होंने भी मेन किस पर इंपॉर्टेंस डाली, किस में लाइट फ्लैश करी, पर्सनालिटी और रेन ऑफ डिफरेंट सुल्तान्स कि उस टाइम पे कितने लोगों ने जो रूल किया तो कैसे दिखते थे और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कैसे उन्होंने लोगों के साथ अपने बना कर रखी थी. तो वो सारी चीजें उनमें थी. और अमंग देम नेम्स थे इब्ने बतूता, मार्को पोलो, निकित, ये वेल नोन थे. बहुत से हिस्टोरिक बिल्डिंग्स भी हैं उस टाइम की, जैसे कुतुब मीनार, कुवैतुल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा, टॉम्ब ऑफ घियासुद्दीन तुगलक, हाउस खास, फिरोज शाह कोटला, लोधी टॉम्ब देमसेल्व्स. तो ये सारे जो प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, ये अपने आप इन्हें जब आप देखोगे तो खुद ही बता देंगे कि लोगों के कितना सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट था उस टाइम पर भी. द स्लेव डायनेस्टी, अब जो रूलर्स थे इस डायनेस्टी के उनको स्लेव्स कहते थे या मामलुक सुल्तान्स. एक्चुअली ममलुक जो है इन अरेबिक में इसका मतलब होता है ओन्ड. तो पहले रूलर इस डायनेस्टी के थे कुतुबुद्दीन ऐबक. उनको आगे सक्सीड किया उनके 2 मोर एबल रूलर्स थे, इल्तुतमिश और घियासुद्दीन बलबान ने, जो स्लेव्स थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, जो अपने आप में ही वो स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी के स्लेव थे. कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया अपना करियर एक हम्बल स्लेव ऑफ गौरी, मोहम्मद गौरी के स्लेव थे. उन्होंने फाउंड किया स्लेव डायनेस्टी को, रूल किया इंडिया को फ्रॉम 1206 से 1210. फिर वो रोज हुए टू प्रोमिनेंस आफ्टर हिज मास्टर्स डेथ के बाद उनको उनकी गद्दी दे दी गई. फिर उन्होंने कंसोलिडेट करा अपनी पावर को थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंस. वो एक काइंड हार्टेड थे, जेनरस मैन थे. उनको लक बख्श भी कहा जाता था क्योंकि गिवर ऑफ लैक्स, गिव अवे अ लॉट ऑफ वेल्थ एज चैरिटी, क्योंकि वो चैरिटी में बहुत देते थे, बहुत सारा पैसा वो चैरिटी में दे दिया करते थे. तो ऐबक वॉज ग्रेट बिल्डर भी थे. उन्होंने स्टार्ट करा था कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार का दिल्ली में, और ऑल्सो अदाए दिन का झोपड़ा एट अजमेर, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली, ये सब उन्होंने बनवाया. फिर उनकी डेथ हुई 1210 में वाइल प्लेइंग पोलो खेल रहे थे वो लाहौर में, तब वो उनकी डेथ हो गई. इल्तुतमिश भी एक स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक के और लेटर उनके अपने सन इन लॉ. तो ही इज रिगार्डेड एज, वो उन्हें एक रियल आर्किटेक्ट ऑफ मुस्लिम रूल इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया पर उनको साथ डील किया स्ट्रांगली. उन्होंने ग्रुप ऑफ 40 पावरफुल नॉबल्स को ग्रुप को इकट्ठा किया
क्रिएट किया, उसका नाम रखा चालीसा। 40 थे, चालीसा 40, ताकि वो अपने एनिमीज को दबा सके। उन्होंने प्रोटेक्ट करा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स ऑफ सल्तनत अगेंस्ट पॉसिबल मंगोल इन्वेजन, और ईस्ट में उन्होंने एक्सपैंड कर दिया अपना एम्पायर बंगाल तक। बहुत सारे रिवोल्ट्स भी हुए गैंगटिक वैली में फ्रॉम राजपूत रूलर्स। इल्तुतमिश ने डिफीट किया उन सबको और फर्मली स्टैब्लिश कर दिया तुर्किश रूल उन्होंने स्टैब्लिश किया। उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कॉइन करेंसी, सिल्वर कॉइन्स जिसको टंका, और कॉपर कॉइन्स कॉल्ड जिटाल ये कहा जाता है। ये जो कॉइन्स थे इनको यूज किया गया थ्रू आउट द सल्तनत पीरियड में, इनको यूज किया जाता था। रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश नॉमिनेट करा उन्होंने अपनी डॉटर को अपना सक्सेसर। वो फर्स्ट और लास्ट वुमेन थी मुस्लिम रूलर ऑफ द मिडीवल पीरियड। बीइंग अ वुमेन उन्होंने बहुत सारे ऑपोजिशन को फेस किया, रिबेलियन भी फेस किए उन्होंने बहुत अच्छे से रूल किया बहुत ही कम टाइम के लिए, दैट फॉर 4 years ओनली। उसके बाद उनको डिफीट कर दिया गया बाय अल्टूनिया द गवर्नर ऑफ सिरहिंद। फिर उनकी शादी हो गई अल्टूनिया टू रिकवर द थ्रोन। हाउएवर नॉबल्स ने प्लॉट करा अगेंस्ट हर एंड शी वाज पुट टू डेथ इन 1240। फैक्ट्स, रजिया फर्स्ट और ओनली वुमेन मुस्लिम रूलर की थी ऑफ मिडीवल पीरियड। रजिया ने रिफ्यूज कर दिया था टू बी एड्रेस्ड एज सुल्तान, क्योंकि इट मेंट वाइफ या फिर मिस्ट्रेस ऑफ सुल्तान, तो शी वुड आंसर ओनली टू द टाइटल सुल्तान। गियासुद्दीन बलबान, आफ्टर जब रजिया की डेथ होने के बाद, जब तक बलबान के सेशन तक बहुत सारे जो किंग्स थे वो थ्रोन पर बैठे, बट दे वर द पपेट इन द हैंड्स ऑफ पावरफुल नॉबल्स के हाथ के सिर्फ वो एक कठपुतली थे। गियासुद्दीन बलबान लॉयल स्लेव थे इल्तुतमिश के और मेंबर ऑफ चालीसा। उन्होंने परस्यू करा पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन एंड क्रश्ड हिज एनिमीज विद एन आयरन हैंड। उन्होंने एस्टैब्लिश करा पीस एंड ऑर्डर इन द कंट्री। उन्होंने क्रश करा पावर ऑफ चालीसा, जो 40 आदमियों की जो पावर थी उसको क्रश कर दिया, उसके किंगडम को पूरी तरह डिफेंड कर दिया फ्रॉम द मंगोल इन्वेजन। उन्होंने एनकरेज करा पीपल को कि वो टू डू सिजदा एंड पायबोज, तो उन्होंने पावर ऑफ सुल्तान को एब्सोल्यूट बनाना चाहा। द खलजी डायनेस्टी, बलबान के सक्सेसर थे बहुत ही वीक, ग्रेजुअली उनमें से एक जो कमांडर था जलालुद्दीन खलजी, स्टैब्लिश द खलजी डायनेस्टी उन्होंने स्टैब्लिश करी। वो एक वीक रूलर थे, उन्होंने अडॉप्ट करा एक लीनियंट पॉलिसी टुवर्ड्स मंगोल्स एंड मैरिड वन ऑफ हिज डॉटर्स, से शादी कर ली टू उलुग खान, द लीडर्स ऑफ द मंगोल्स। जलालुद्दीन वो थे सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू अली गुरशब, जिन्होंने टाइटल लिया ऑफ अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खलजी सबसे पावरफुल रूलर इस डायनेस्टी के थे। अलाउद्दीन खलजी वो एक एम्बिशियस रूलर थे, he was an able commander और a great administrator. Soon after coming to power उन्होंने सेटअप करा अपने गोल को of establishing an all India empire। उन्होंने कॉन्कर करा गुजरात, मालवा, रणथंभौर एंड चित्तौड़। तो इस टाइम पर विमेन, स्पेशली राजपूत विमेन ऑफ चित्तौड़, परफॉर्म करते थे जौहर। हैविंग कॉन्कर्ड नॉर्थ इंडिया, अलाउद्दीन सेंड करते थे अपनी आर्मी लेड बाय हिज जनरल मलिक काफूर टू कॉन्कर साउथ इंडिया को कॉन्कर करने के लिए। ही वॉज इवन सक्सेसफुल थे एनकाउंटरिंग द मंगोल अटैक। अलाउद्दीन का जो एम्पायर था वो इतना बड़ा था जैसे कि अशोका का एम्पायर था। एज एन एबल और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, अलाउद्दीन ने बहुत सारे मेजर्स लिए फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ हिज एम्पायर। फिर टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज करने के लिए अलाउद्दीन ने बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बनाए। इन द फील्ड ऑफ रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने बहुत सारे सेवरल रिफॉर्म्स और इंट्रोड्यूस करा बहुत तरह के टैक्सेस को, जैसे कि जजिया टैक्स एंड जाबत। उन्होंने स्टार्ट किया मार्केट कंट्रोल सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस एन एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम, तो ताकि कॉन्टैक्ट हो सके, कम्युनिकेशन हो सके विद डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर। गाजी मलिक ने मर्डर कर दिया लास्ट रूलर ऑफ खलजी डायनेस्टी खुसरो खान एंड ऑक्यूपाइड करा थ्रोन ऑफ दिल्ली को। तुगलक डायनेस्टी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की। ये जो डायनेस्टी है उसने रूल किया अबाउट अ सेंचुरी और उसने प्रोड्यूस करा 2 पावरफुल सुल्तान, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। गाजी मलिक जो एज्यूम करते हैं टाइटल ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, वो फाउंडर थे इस 3rd डायनेस्टी ऑफ सुल्तनत के। फिर गियासुद्दीन तुगलक ने अब्सर्व करा थ्रोन फॉर खुसरो खान और लास्ट रूलर थे खलजी डायनेस्टी के। उन्होंने कैंपेन्स जो है स्टार्ट करे थे अगेंस्ट वारंगल, ओडिशा एंड बंगाल, ताकि वो अपने किंगडम को बढ़ा सके। वो सक्सीड करे गए उनके बेटे जौना खान से, जिन्होंने टाइटल लिया मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही पावरफुल रूलर थे। इब्न बतूता मॉरक्कन, उन्होंने एक लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दी उनके रूल के टाइम में। उन्होंने रेफरेंसेस दिए कि सुल्तान जो है he had a great ideas and plans जो फेल्ड हो गए बिकॉज कॉमन पीपल जो है वो नहीं समझ पाते थे। तो वो एक ग्रेट स्कॉलर भी थे, वाइज भी थे, क्रूअल भी थे, तो वो अपनी रिफॉर्मेशन के लिए जाने जाते थे। प्रैक्टिकल विजडम
नहीं थी उनके अंदर, और इसकी वजह से उनकी वीकनेस रिजल्ट हुई। बार बार उनके जो अटैक्स करते थे बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द किंगडम में, उनकी कमजोरी पता लग गई। कुछ हिस्टोरियंस ने उनको एक मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स बताया और वाइजेस्ट फूल भी कहा, while others ने उनको मैड कहा। उनके फेलियर एज अ रूलर एट्रीब्यूटेड टू हिज 3 फेमस प्रोजेक्ट्स पर उनको साथ डील करना पड़ा। फर्स्ट, रिवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाना। सुल्तान ने रेज करा लैंड टैक्स 1326 एडी में दो रीजन में। दो रीजन एट दैट टाइम अंडर गोइंग ड्रॉट, इस टाइम पे ड्रॉट सूखा पड़ा हुआ था, फेमाइन था, तो पीपल रिबेल्ड अगेंस्ट सुल्तान और उनको विड्रॉ करना पड़ा अपना ऑर्डर। फिर 1327 में उन्होंने डिसाइड किया कि वो कैपिटल ऑफ एम्पायर को दिल्ली से देवागिरी शिफ्ट कर देंगे, रीनेम्ड एज दौलतबाद। फिर उन्होंने सोचा कि इट वुड बी इजियर कि कंट्रोल करा जाए डेक्कन को फ्रॉम दौलतबाद एंड दौलतबाद को भी सेव किया जाए फ्रॉम मंगोल अटैक्स। लेकिन प्रोजेक्ट फेल्ड हो गया क्योंकि थाउजेंड ऑफ पर्सन्स और उनकी कैटल डाइड हो गए थे रास्ते में। इट ऑल्सो बिकम इम्पॉसिबल कि आप नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था और फ्रंटियर्स को सेफ गार्ड करना। तो उन्होंने ऑर्डर करा रीशिफ्ट ऑफ द कैपिटल। जितने भी लोग थे जो दौलतबाद गए थे उनको कहा गया कि वापस आ जाएं दिल्ली में, विच अगेन जिनको हार्डशिप को फेस करना पड़ा और बहुत सारी जानें भी गई। डू यू नो, मोहम्मद बिन तुगलक एक ग्रेट स्कॉलर थे, उनके पास बहुत प्लान्स थे लेकिन वो फेल हो गए टू मेक देम अंडरस्टैंड कि वो अपने प्लान्स लोगों तक नहीं पहुंचा सके, ना उन्हें समझा सके। इसीलिए ही टर्न्ड एज वाइजेस्ट फूल, और मेन रीजन इसके पीछे ये था कि लैक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम नहीं थी। He didn't address his people directly, वो अपने लोगों तक डायरेक्ट एड्रेस नहीं करते थे। डू यू फाइंड इट रेलिवेंट इन प्रेजेंट डे गवर्नेंस? अगर आज के टाइम में जो चीजें हम लोगों के लिए ही कर रहे हैं और लोगों को हम एड्रेस नहीं करेंगे तो कैन इट बी पॉसिबल कि लोग हमारा सपोर्ट करेंगे अगर आज की गवर्नमेंट ऐसा करती है? तो क्या रीजंस रहे दैट प्रॉपर डिड नॉट अंडरस्टैंड हिज प्लान्स, कि लोगों को उसके प्लान्स नहीं समझ आते थे, और आप क्या करोगे अगर आप उसकी प्लेस पे होते? इन 1329-1330 एडी में उन्होंने इंट्रोड्यूस करा टोकन करेंसी। ये प्रोजेक्ट भी उनका फेल्ड हो गया ऑन अकाउंट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफीट कॉइंस ऑन अ लार्ज स्केल। फाइनली मोहम्मद हैड टू विड्रॉ कॉपर कॉइंस, उन्हें विड्रॉ करने थे इन एक्सचेंज ऑफ सिल्वर कॉइंस, जिससे क्या हुआ? ह्यूज लॉस टू द ट्रेजरी। बरानी ने लिखे दैट हीप्स ऑफ ब्रॉन्ज कॉइंस रोज लाइक माउंटेन्स नियर तुगलकाबाद। फैक्ट्स, इब्न बतूता वाज अ फॉरेन ट्रैवलर हु स्टेड एट मोहम्मद बिन तुगलक कोर्ट में रहे। उनकी बुक रिहाला साफानामा हमें उन्हें जनरल इंफॉर्मेशन दी उस पीरियड के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही अनपॉपुलर बने अपनी स्कीम्स की वजह से। उन्होंने ट्रस्ट को, अपने नॉबल्स का ट्रस्ट खो दिया, उलेमा एंड द पीपल ऑफ हिज एम्पायर, और कंसिक्वेंटली रिवोल्ट्स हुए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर में, इंक्लूडिंग बंगाल, दौलतबाद एंड वारंगल। उन्होंने ट्राई किया कि रिवोल्ट्स को सप्रेस किया जाए पर कंट्रोल लॉस कर दिया ओवर द रीजन्स इन साउथ ऑफ द विंध्यास। फिर आए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करी। दो एक डिस्टिंग्विश मिलिट्री रूलर, उनके पास करेज नहीं था, कन्विक्शन नहीं था, वो अपने एक्सपेडिशन एंड बंगाल में भी फेल हो गए। कोई एफर्ट उन्होंने नहीं करा डेक्कन को कॉन्कर करने में। हाउएवर वो इंटॉलरेंट हो गए टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स क्योंकि वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। ही दस टर्न्ड हिंदू सब्जेक्ट्स को अपने अगेंस्ट कर लिया और एज अ रिफॉर्मर वो बहुत सक्सेसफुल थे। उन्होंने बहुत सारे कैनाल्स, टैंक्स, वेल्स, हॉस्पिटल्स, रेस्ट हाउसेस बनवाए। उन्होंने नए नए टाउन्स को ढूंढा, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजा। बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उन्होंने सेटअप करे। ऑल्सो बहुत सारे संस्कृत वर्क्स ट्रांसलेट करे पर्शियन, अरेबिक में। फिरोज का सक्सेसर्स आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक पूरा एम्पायर ब्रोक हो गया और बहुत सारे रीजन्स जो है वो इंडिपेंडेंट हो गए। सून सल्तनत रिड्यूस हो गई दिल्ली तक और सराउंडिंग एरिया। तिमूर ने अटैक करा दिल्ली 1398 में, बट वो कोई मच रेजिस्टेंस को फेस नहीं कर पाया। उन्होंने प्लंडर्ड कर दिया एरियाज अराउंड दिल्ली। हिज अटैक्स ब्रोक द बैकबोन ऑफ सल्तनत। द सैयद डायनेस्टी। अब तिमूर ने इंट्रस्ट करा गवर्नेंस ऑफ मुल्तान, लाहौर एंड दीपालपुर टू हिज डेप्यूटी खिजर खान। तिमूर की डेथ हुई 1405 में और तुगलक डायनेस्टी कंटिन्यू टू रूल करती रही 1413 तक। खिजर खान ने ऑक्यूपाई करा दिल्ली 1414 में। उन्होंने एस्टैब्लिश करा सैयद डायनेस्टी। वो एबलेस्ट रूलर थे अपनी डायनेस्टी के, और उनकी डेथ के बाद मुबारक शाह और मोहम्मद शाह ने उसकी गद्दी को लिया वन आफ्टर दी अदर। 1445 एडी में आलम शाह ने असेंडेड थ्रोन को गद्दी पर बैठे और वो सुल्तान बने। उन्होंने प्रूव करा टोटली इनकॉम्पिटेंट सुल्तान, क्योंकि उनके जो वजीर थे हामिद खान, उन्होंने इनवाइट किया बहलौल लोधी को कि वो चार्ज ले अपनी आर्मी का आगे, क्योंकि वो गवर्नर ऑफ लाहौर थे उस टाइम पे। फिर आया लोधी डायनेस्टी। अब जब सईदीस का रूल चल रहा था तो उनमें से वन ऑफ देयर अफगान ऑफिसर्स बहलौल लोधी, ही रोज टू प्रोमिनेंस। उन्होंने ट्रीट किया नॉबल्स को अपने बराबर और वो उन्होंने उनका कॉन्फिडेंस जीत लिया बाय उन्हें जागीर्स के थ्रू।
उन्होंने रूल किया 38 ईयर्स तक जागीरदार की हेल्प से, और उस टाइम पर उनकी डेथ के टाइम पे सल्तनत स्ट्रेच हो गई पंजाब से बिहार तक। सबसे पावरफुल लोधी रूलर थे बहलूल का सन, जो थे बहलूल लोधी के बेटे सिकंदर लोधी। उन्होंने सप्रेस कर दिया रिबिलियन चीफ्स को, जौनपुर को और बिहार को भी अपने साथ जोड़ दिया और एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर दी विद द रूलर ऑफ बंगाल। फिर उन्होंने कैपिटल को अपनी दिल्ली से आगरा बना दिया ताकि वो बेटर और अच्छे से गवर्न कर सके, एंड ही वॉज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स हिंदूज। फिर आए इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो थे लास्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के। उनकी ज्यादातर स्ट्रेंथ डिपेंड करती थी लॉयल्टी ऑफ अफगान नॉबल्स पर। दौलत खान लोधी जो गवर्नर थे पंजाब के, वो जेलस थे इब्राहिम लोधी से, तो उन्होंने बाबर को इनवाइट किया इंडिया पे कब्जा रूल करने के लिए। बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोधी को हरा दिया 1526 एडी में बैटल फॉट एट पंजाब। दस दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया, और 1526 में बाबर जो डिसेंडेंट थे तैमूर के, उन्होंने एक मुगल एम्पायर को सेटअप किया इंडिया में। कॉजेस क्या रहे डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत? अब जो रूल था दिल्ली सुल्तान्स का वो 3 सेंचुरीज तक रहा, 1206 से 1526 एडी। कॉजेज जिससे डाउनफॉल हुआ सुल्तान का वो ये था कि दिल्ली सुल्तान्स केम, उन्होंने कॉन्कर करा इंडिया में अपनी आर्मी की फोर्स से, पर उन्होंने कभी नहीं चाहा कि वो कॉन्फिडेंस जीते, लव जीते, अपने प्रजा का, अपने लोगों का कभी दिल जीतना उन्होंने नहीं चाहा। उनका मेन मकसद था कि सिर्फ कब्जा करो और पैसे हड़पो, उनकी वहां की सारी वेल्थ अपने नाम कर लो। 13th सेंचुरी में दिल्ली सुल्तान्स ने रूल किया दिल्ली पर, विच वॉज हेविली फोर्टिफाइड बाय गैरिसन्स। सुल्तान्स ने कभी कंट्रोल नहीं किया हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज। दस उनको किस पर डिपेंड थे? वो ट्रेड, प्लंडर एंड ट्रिब्यूट फॉर सप्लाई। तो ये इजी नहीं था कंट्रोल करना गैरिसन टाउन्स इन बंगाल। बैड वेदर, डिस्टेंस और रिबिलियंस सबसे बिगेस्ट वीकनेस थी दिल्ली सल्तनत के लिए। मुस्लिम नॉबिलिटी वाज आल्सो मच टू बी ब्लेम्ड फॉर द डाउनफॉल ऑफ द सुल्तान्स। जागीरदारी सिस्टम ने रिवाइव बाय द फिरोज शाह तुगलक, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था सुल्तान्स के को बर्बाद करने में। तिमूर का इन्वेजन ने फाइनल ब्लो दिया ऑलरेडी डिसइंटीग्रेटिंग सल्तनत को, और बाबर का इन्वेजन एंड ऑफ सल्तनत हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। अब मुस्लिम स्टेट एक थियोक्रेटिक स्टेट थी। सुल्तान रूल्ड किया इन द नेम ऑफ गॉड एंड इस्लाम वाज द रिलीजन ऑफ द स्टेट। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सुल्तान वाज ऑल पावरफुल, ही वाज एट द हेड ऑफ द बोथ सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी किया विद द हेल्प ऑफ अ नंबर ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें था वजीर। अदर की ऑफिशियल्स वाज दीवान, द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द काजी चीफ जस्टिस। तो जो स्टैंडिंग आर्मी थी वो डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ सुल्तान थी, और बिसाइड्स स्टैंडिंग आर्मी इक्तादार्स जो जिनको जरूरत थी सप्लाई द फोर्सेस थ्रू प्रोविंशियल गवर्नर्स। आर्मी मिनिस्टर को दीवाने अरीज कहते थे, और इन केसेस इन्वॉल्विंग मुस्लिम जस्टिस बेस्ड होता था शरियात या फिर इस्लामिक लॉ जो उनके थे उन पे बेस पे जस्टिस होता था, और बॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय जज, उनके जज को कहते थे काजी। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एम्पायर को डिवाइड किया गया नंबर ऑफ प्रोविंसेस में, हेडेड बाय द गवर्नर्स कॉल्ड नायब सुल्तान। कुछ अदर प्रोविंसेस भी थे एडमिनिस्ट्रेड बाय द डिफीटेड रूलर्स, जिनको अलाउड था टू रूल ऑन पेमेंट ऑफ रेगुलर ट्रिब्यूट एंड असिस्ट द सुल्तान इन टाइम्स ऑफ वॉर, कि उनको हेल्प किया जाए, ट्रिब्यूट दी जाए, रेगुलर ट्रिब्यूट। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रोविंसेस थे वो फर्दर डिवाइड हुए शिकदार में। हर एक शिक वो डिवाइड किया गया नंबर ऑफ पारगनाज में। हर एक विलेज का रेवेन्यू ऑफिसर था नोन एज पटवारी, और हर एक विलेज का अपना पंचायत भी थी जो सेटल कर सके डिस्प्यूट्स को। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अंडर दिल्ली सल्तनत। इंडिया एक रिच कंट्री थी अंडर दिल्ली सुल्तान्स। एग्रीकल्चर उनका मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। इंडियंस बहुत सारे क्रॉप्स जैसे राइस, शुगर केन, कॉटन, ऑयल प्रोड्यूस करते थे, और फर्दर पीपल इन्वॉल्व थे इन द क्राफ्ट्स लाइक वीविंग ऑफ वूल, सिल्क, ज्वेलरी मेकिंग, मेटल वर्क, स्टोन वर्क। अब फेमस इंडस्ट्रियल सेंटर्स थे दिल्ली, जौनपुर, लखनऊ, बॉम्बे। इंडिया इवन हैड ट्रेड रिलेशंस भी थे उनके बहुत सारे सेंट्रल और वेस्ट एशियन स्टेट्स के साथ, एंड दोज ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड चाइना। नॉबिलिटी और इक्ता सिस्टम, नॉबल्स बहुत ही पावरफुल ग्रुप थे। बहुत से तुर्किश और अफगान रूलर्स ऑफन गिव हाई पोस्ट देते थे स्लेव्स को। कुछ जो थे वो गवर्नर्स थे और अदर मिलिट्री कमांडर्स। इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश सैलरी, मतलब ऑफिसर को कैश सैलरी देने की बजाय स्टेट उन्हें ग्रांट करती थी एक सर्टेन रेवेन्यू जो अराइज होता था फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड और विलेज रिजर्व्ड फॉर द पर्पस। ये लैंड कैटलॉग, इसको इक्ता कहते थे, और उनके होल्डर्स वर कॉल्ड इक्तादार्स। इट वॉज नोन एज इक्ता सिस्टम। इक्तादार्स ने कलेक्ट करा टैक्सेस को फार्मर्स से लिविंग इन देयर इक्ता, और इस मनी के साथ उन्होंने मेंटेन करा देमसेल्व्स, देयर फैमिली, और ऑल्सो सोल्जर्स को पे किया अंडर देम। इन रिटर्न उन्होंने सप्लाई करा ट्रूप्स टू सुल्तान जब भी उन्हें जरूरत पड़ती थी।
इक्तादार्स वर इवन रिस्पॉन्सिबल थे मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए. रूलर्स लाइक बलबान, अलाउद्दीन एंड सिकंदर लोधी वर एबल टू कीप दीज नॉबल्स को वो रखते थे इन प्रॉपर कमांड. बट मोस्ट ऑफ द रूलर्स फेल हो गए ब्रिंग नॉबल्स अंडर प्रॉपर डिसिप्लिन में लाने के लिए. तो कंट्रोल ओवर इक्तादार्स इजी था अगर लैंड ग्रांट वाज नॉट हेरिडेटरी. बट जब भी इट वाज हेरिडेटरी इट वाज डिफिकल्ट कि वो मैनेज करे मुक्ति को. एंड व्हेनेवर वीक सुल्तान था तो बहुत से इक्तादार्स बिहेव लाइक इंडिपेंडेंट रूलर्स ऑफ देयर लैंड्स. Keywords: Amir, commander, the third highest official grade. Mamluk, slave or son of slave. Doab is the fertile land between the Ganga and Yamuna rivers. Sajda, salutation by touching ground with the forehead. Faibos, kissing the feet of Sultan. Ulema, scholars of Islamic learning. Sharia, Islamic law. And Tanka is a silver coin of Delhi Sultanate. Five dynasties ruled during the Sultanate period. They were slaves, Khaljis, Tughlaq, Sayyids and Lodhis. Qutbuddin Aibak laid the foundation of the Delhi Sultanate, 1206 AD. Slave dynasty ruled from 1206 to 1290. Qutbuddin Aibak, Iltutmish, Razia and Balban were the important rulers of this dynasty. Khaljis ruled from 1290 to 1320. Alauddin Khalji was the most powerful sultan. Tughlaqs ruled from 1320 to 1414. Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq जो थे वो important Tughlaq rulers थे. Rulers of Sayyid dynasty ruled from 1414 to 1451 and followed by the Lodhi, Sultan Bahlul Lodhi, Sikandar Lodhi, Ibrahim Lodhi. उन्होंने rule किया 1451 to 1526. Let's work out objective type questions. Take the correct option. The slave dynasty ruled the subcontinent for about 84 years. Qutbuddin Aibak established the slave dynasty. Timur invaded India in 1398. The people in the Doab were unable to pay the increased tax because of the floods. Let's do fill in the blanks. The period from 1206 to 1526 is known as the age of the Delhi Sultanate. Qutbuddin Aibak was the founder of the slave or the Mamluk dynasty. Iltutmish nominated his daughter as his successor. Razia Sultan was defeated by Al-Tunia and the governor of Sirhind. Dash invaded India in 1398, Timur. Right, true and false. Muhammad bin Tughlaq transferred his capital Delhi to Devagiri. True. During the Sultanate period, the nobles were given land grants by Jagirs. False. Firoz Shah Tughlaq belonged to Khalji dynasty. False. Razia Sultan died in 1240. True. Ibrahim Lodhi was the last Lodhi ruler. True. Let's do the match the following. Qutbuddin Aibak, slave dynasty. Jalaluddin, Khalji dynasty. Ghiyasuddin, Tughlaq dynasty. Khizr Khan, Sayyid dynasty. And Bahlul is Lodhi dynasty. So let's wrap up this chapter. Go through it again. Do the exercise. Bye-bye. Take care. Thank you.